फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो आज हमारी क्लास 7 की वर्कशीट है जो 25 है और वो विज्ञान की है। ठीक है, आज की डेट है हमारी 30/12/20। और यहाँ पर अपने विद्यार्थी अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं, अमीबा में संरक्षण एवं पाचन। तो अब हमने पहले वर्कशीट में पढ़ा था, अमीबा का ही पढ़ा था हमने। अमीबा यानी जो हमारे पेट में पाचन करती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो अमीबा की मुख्य विशेषताएं, इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। इसकी ना हमारे अंदर कोशिकाएं होती है, देखिए जैसे ये सारी कोशिकाएं हैं ना, ये सारी कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें से एक कोशिका है जो झिल्ली होती है। कोशिका में एक गोल संघन केंद्रक होता है। कोशिका देखो, ये ब्लैक कलर है ना, ये देखिए इसके अंदर ये वाले, ये ब्लैक, इसे कहते हैं हम केंद्रक। आपने कहीं भी पढ़ा होगा, अगर अंदर बिंदु होगी तो हम उसे केंद्रक, केंद्र या कुछ भी कह देते हैं, बिंदी भी कह देते हैं ना। तो अब है, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धान्य होती है। मतलब जो कोशिका द्रव्य है ना, ये जो देखिए अंदर बिंदी हो रही है ना, ये इसमें धान्य होता है, धान्य है ना। अब हम 4th पॉइंट पढ़ते हैं। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। नग्न यानी मतलब जो हमारी आंखें थोड़ी थोड़ी बंद हो जाती है, गंदी आंखें होती है ना, उससे इसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल कोई साफ बंदा होना चाहिए, साफ इंसान होना चाहिए और बिल्कुल साफ आंखें होनी चाहिए जिससे वो देख पाए। ठीक है। अब है, यह निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। ये जो ये कोशिकाएं होती है ना, ये अपनी स्थिति बदलती रहती है। मतलब ये एक जगह रहती ही नहीं है। ये कभी यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर पहुँच जाएगी, फिर यहाँ पर है तो यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पर है फिर यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे ये होता है। तो फिर अब हम पढ़ते हैं। चलिए, अब है हमारा अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। अभी तो हमने पढ़ा है, ये वाला है ना, अमीबा और कोशिका, ये सब स्थिति बदलते रहते हैं। ये अपने निरंतर में नहीं रह पाता है। अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकलता रहता है, जिन्हें पादाप कहते हैं। मतलब जो हमारी एक उंगली के समान, यानी जो हमारी एक उंगली होती है उसमें से एक प्रवर्ध निकलता है जिसे पादाप कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। मतलब जो गति देने यानी स्पीड बढ़ाने और भोजन पकड़ने यानी खाने को पकड़ने के लिए उसकी मदद करते हैं। अब है, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। सूक्ष्म जीव यानी जो जीते हैं और जो मतलब जीवित रहते हैं बिल्कुल हमेशा के लिए, जो अमर होते हैं जीव, वो। ठीक है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। जो खाद्य पदार्थ हैं वो खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है। जो खाद्य धानी है उसमें ही पाचक रस स्रावित होता है और साथ में उसमें फंस भी जाते हैं खाद्य धानी। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। मतलब जो हमारे ये खाना पच जाता है ना, उसे वो धीरे धीरे अवशोषित करने लगता है। अब वह अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और उसे फिर बाद में बाहर भी निकाल दिया जाते हैं। अब है तथ्य, अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता ये है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। अब देखो,
अमीबा और मनुष्य, इन दोनों में समांतर और अंतर, ये दोनों पढ़ेंगे अब हम। अब अमीबा और साथ में मनुष्य, इन दोनों में क्या समानता है? समानता हमारी इन दोनों में ये है कि मतलब जो इनके जो पाचन होते हैं ना, ये पाचन रस वो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल में चेंज कर देते हैं। अमीबा भी यही करती है और मानव भी यही करता है। और अंतर यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है, वे पाचन तंत्र भी नहीं है, जबकि मनुष्य का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। अब देखो, अमीबा का मुंह नहीं होता, नहीं पाचन तंत्र होता है, तो फिर और हमारा पाचन तंत्र भी होता है और साथ में मुंह भी होता है, तो हमारी ये हो गई, क्या हो गई? समानता। अब हम चलिए क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं और डैश में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, तो आप बताइए कि हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर। तो देखते हैं, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी किस में फंस जाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर है, ये मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था। देखो ये रहा, खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा खाद्य धानी, ठीक है, खाद्य धानी। और हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा खाद्य धानी, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे खाद्य धानी, ठीक है, हो गया हमारा ये खाद्य धानी। अब हम नेक्स्ट करते हैं, मैंने मिटा दिया क्योंकि मैंने आपको समझा दी इसलिए, ये हो गया। अब दूसरा, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता व अंतर लिखिए। तो अभी अभी हमने ये पढ़ा था, मानव और अमीबा में समानता और अंतर। देख लीजिए, ये रहा अमीबा और मानव, ये रहा, एक तो ये रहा समानता इसकी और ये रहा अंतर इसका, ठीक है, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो आज की वर्कशीट हुई हमारी कंप्लीट। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।